नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट सेंचुरी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाली। सबसे पहले बात करेंगे सतना की, जहां पर सीडी कांड पर कमलनाथ का बड़ा बयान आया है। कहा, मेरे पास सीडी है, मैंने देखी है सीडी को सार्वजनिक करता तो प्रदेश बदनाम होता। सीडी कांड में अधिकांश बीजेपी नेता हैं। ये कमलनाथ का बयान सामने आया है। देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने, आपके साथी ने भी देखी थी। राहुल गांधी ये सीडी फ्लोर पे आ क्यों नहीं गई? मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, 15 साल पुरानी की बात थी। 15 और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, सीडी कांड पर सियासत लगातार जारी है। अब कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी सीडी है और अगर वो सार्वजनिक करते हैं तो बदनामी होगी प्रदेश की। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों सीडी की चर्चा जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के उनके पास बीजेपी और आरएसएस से जुड़े नेताओं की सीडी मौजूद होने की का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से जो बयान आया है वो चौंकाने वाला जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी इस तरह की कुछ सीडी मौजूद है जिसमें बीजेपी के नेताओं के अश्लील वीडियो हैं, और उसी की बात अब कमलनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर मांग कर रही है कि यदि कांग्रेस के नेताओं के पास इस तरह की कोई सीडी मौजूद है तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हनी ट्रैप मामले को लेकर अभी भी जांच जारी है और ऐसे में तथ्य पुलिस के सामने पेश किए जाने चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कोरी राजनीति का हवाला देते हुए बीजेपी सवाल जरूर उठा रही है। लेकिन कमलनाथ ने भी आज कहा कि वो किसी तरीके से प्रदेश की बदनामी नहीं चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने उन सीडी को सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन क्या वाकई में कुछ इस तरह की सीडी कांग्रेस के नेताओं के पास मौजूद है, अब ये सवाल उठकर जरूर खड़ा हुआ है। और यदि कोई इस तरह की सीडी है तो उसको आखिर क्यों पुलिस को सौंपी नहीं जाना चाहिए, आखिर उसको क्यों जांच के दायरे में नहीं लाना चाहिए, ये तमाम तरह के सवाल उठकर जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सीडी को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हुए जरूर। सुनिए, आप लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सीडी कांड पर सियासत लगातार जारी है और कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी एक सीडी है और अगर वो सार्वजनिक करते हैं तो इससे प्रदेश की बदनामी होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कमलनाथ जी कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर प्रकरण चल रहे हैं। और अगर इनके पास में इस प्रकार का कोई दस्तावेज सीडी के तौर पर है तो उन्होंने न्यायालय में सबमिट क्यों नहीं किया? दूसरी बात, ये व्यक्तिगत तौर पर ये राजनीतिक ब्लैकमेलिंग करने की किसको काम कर रहे हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, भैया ये सार्वजनिक करिए अगर आपको प्रयास में ऐसा कोई एविडेंस है तो कुल मिलाकर एक कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, नैतिक तौर पर कतई उचित नहीं है। ये आप किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? जनता को, भाजपा को? भाजपा तो कह रही है प्रदेश अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री तक सार्वजनिक करो। और मैंने जो कानूनी पक्ष कहा, न्यायालयी पक्ष कहा कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई अनाचार, अत्याचार या किसी कानून को तोड़ने वाली अनैतिक कोई गतिविधि है तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो वो भी आपने नहीं किया। आपने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय इस प्रकार की सीडी होने का दावा किया था। ये गंदी और घटिया राजनीति है, डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट इनका इस प्रकार का काम पहले भी करता रहा है
और इनको तो खुली चुनौती जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई तो दाएं बाएं की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। ये केवल भरमाने भटकाने का मामला है, क्योंकि अब ये मुद्दों पर बात कर नहीं सकते। ये रोटी कपड़ा मकान जवाब ले लेते हैं रजनीश जी। अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, जवाब ले लेते हैं। अजय सिंह यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर सीडी का इतनी बात कही जा रही है, दावा ठोका जा रहा है, तो आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? ब्लैकमेलिंग क्यों की जा रही है? देखिए ऋतु जी, मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में पिछले 3 सालों से लगातार प्रदेश की राजनीति को जानने वाले लोग, तमाम पत्रकार जगत के लोग और तमाम राजनीतिक जगत के लोग इस बात को जानते हैं कि प्रदेश में किस तरह से हनी ट्रैप से संबंधित सीढ़ियां रही हैं। और कमलनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है और गोविंद सिंह जी ने भी कहा है इसी बात को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं है। हम प्रदेश का माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम इन सीडी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। और गोविंद सिंह जी ने तो गृह मंत्री और अन्य नेताओं को न्योता दिया है कि जिन्हें देखना हो तो आके देख लें, अगर उनके बयान में किसी तरह की कमी है। अजय जी, सीडी में बात कही जा रही है, बीजेपी की ओर से आप कह रहे हैं वहां के लोग शामिल हैं, कांग्रेस के भी शामिल हैं क्या नेता? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह के ये चारित्रिक हनन के मामलों में नहीं रही है। और प्रदेश की राजनीति को जानने वाले पत्रकार जगत के, राजनीति जगत के लोग तमाम इस हनी ट्रैप से संबंधित मामले से पिछले 3 सालों से लगातार बात अगर आपकी पार्टी के नेता नहीं है उसमें शामिल, तो सार्वजनिक कर देना चाहिए ना। किस बात का डर है फिर कांग्रेस को? स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि हम प्रदेश में इस तरह की राजनीतिक माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की ऐसी राजनीति नहीं रही है। तो फिर कानूनी तौर पर पेश कीजिए, कानूनी तौर पर पेश कीजिए। अगर है तो दिखाना तो जरूरी है ना। तो हो जाएगा, सरकार करवा ले। भाजपा को ऐसा लगता है कि इस मामले की जांच करवाना चाहते हैं तो सरकारी कोई आयोग गठित कर दे। और रजनीश जी कह रहे हैं तो न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय में किसी पर्टिकुलर एक मामले पर काम चल रहा है। अभी ये कोई व्यापक तौर पर सभी मामलों पर कोई न्यायालय में प्रकरण नहीं है। ये मामले अलग है और न्यायालय में जो मामला चल रहा है वो पूरी तरह अलग है। इसका सभी समग्र मामलों से कोई लेना देना नहीं है। रजनीश जी, कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे क्या आप? नहीं, मैंने कहा कि निश्चित तौर पर ये न्यायालय के समक्ष मामला है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इंदौर हाई कोर्ट इसको देख भी रहा है। और ये मैंने बहुत स्पष्ट पहले भी कहा, तो ये मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने एविडेंस के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया। और इनके पास में अगर कोई एविडेंस है तो इनको सबमिट करना चाहिए था। ये सरकारी तौर पर साक्ष्यों के साथ में खिलवाड़ करने का मामला भी है। मैं कहता हूं कि अगर राजनीतिक तौर पर भी है तो दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए। व्यक्तिगत दिखाने का मामला क्या है जी, कि मैं आप आ जाओ हम आपको दिखा देते हैं? ये व्यक्तिगत दिखाने का कोई मामला ही नहीं है। आप सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से आप लोगों के सामने टिप्पणी कर रहे हो तो आपको सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि दरअसल आपकी इसमें कोई कहीं किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग की एक जो आदत है कांग्रेस की एक दूसरे नेताओं को, कभी गोविंद सिंह जी कमलनाथ जी, कभी कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी को, या कौन किसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ये जाने। लेकिन कुल मिलाकर ये घटिया, गंदी और डर्टी पॉलिटिक्स है, जिसे कहा जाता है डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस का काम कर रहा है। मुद्दों पर ये काम कर नहीं सकते, बात कर नहीं सकते, ये जन कल्याणकारी योजनाओं पर बात कर नहीं सकते। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो भू अधिकार पत्र देने का सिलसिला शुरू किया है, आओ उस पर बात कर लें, आओ प्रधानमंत्री आवास योजना पर बात कर लें, आओ गांव के विकास पर बात कर लें, आओ संबल योजना पर बात कर लें, सिंचाई की योजना पर बात कर लें, किसान सम्मान निधि पर बात कर लें, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर बात कर लें। आप नहीं कर सकते, आप में साहस नहीं है, इसलिए इन मुद्दों पर नहीं करके ये ब्लैकमेलिंग की, और इस पर भी करना हो तो आओ सार्वजनिक करो। चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की, तो सार्वजनिक भी नहीं करना है। कुल मिलाकर इनकी घटिया राजनीति उजागर हो रही है और ये इसका कोई महत्व बचा नहीं है, पहले भी नहीं बचा। और ये इनके नेता जो करते हैं उनको कहते नहीं हमारे यहाँ तो ये सब चलता है, स्वीकार करते। नेहरू जी के जमाने से लेकर अब तक तमाम इनके नेता जो लिप्त संलिप्त पाए जाते हैं, इनको ये स्वीकार करते हैं, उनको चाल चलन तो कोई महत्व है नहीं, महत्व है नहीं। इसलिए कुल मिलाकर ये घटिया गंदी राजनीति चलने वाली नहीं है। और मैं तो माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कमलनाथ जी को शासकीय तौर पर ये कहना चाहिए कि ये साक्ष्यों के साथ में खिलवाड़ है और इनको इस प्रकार से साक्ष्य जमा करना चाहिए, सबमिट करना चाहिए और न्यायालय में सबमिट करना चाहिए। अगर आप इतने बड़े साक्ष्यों के साथ में रखने वाले व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, तो निश्चित तौर पर कोर्ट को भी इस बारे में सम्मन जारी करना चाहिए। ठीक, अजय जी।
देखिए ऋतु जी, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जनता के मुद्दों की राजनीति करती है, इसीलिए हम इन सीडी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं जैसी डर्टी पॉलिटिक्स करते तो ये सीडी सार्वजनिक कर दी होती। नहीं तो सीडी सामने आने से तो असली चेहरा जिसका जो है वो सामने आ जाएगा ना, इसमें क्यों कांग्रेस डरी है? जब हमारे दो बड़े नेताओं ने स्पष्ट तौर पे कह दिया तो सरकार बना दे कोई आयोग का मामला न्यायालय चल रहा है, इंदौर सारी सीडी और सारे मामले सामने आ जाएंगे। अगर सरकार इंदौर उच्च न्यायालय में सबमिट कर दो ना भैया, सार्वजनिक आना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए, तो सरकार पहल करे, कोई आयोग बना सबमिट कर दो। ये तोते कब तक पढ़ाते रहोगे? सरकार का काम है। ये बंद करो भैया, तमाम लोग अपने साथ एक दूसरे को नीचे दिखाने की कौन सा कांग्रेस नेता ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग लगातार जुड़े हुए थे। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं।